कैसे बनते हैं ब्लैक होल। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में हमने आपको डिटेल में बताया कि ब्लैक होल्स क्या होते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो मैं रेकमेंड करूंगा कि पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा, तभी आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। उस वीडियो का लिंक आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। शॉर्ट में कहें तो ब्लैक होल अंतरिक्ष में बहुत ज्यादा डेंस यानी सघन और हमारी कल्पना से भी ज्यादा मजबूत गुरुत्वाकर्षण शक्ति वाला स्थान है, जिसके प्रभाव में आकर कोई भी वस्तु इसके बाहर नहीं निकल सकती, यहाँ तक कि प्रकाश भी नहीं। और यही वजह है कि ब्लैक होल्स एकदम ब्लैक यानी अंधकारमय होते हैं। ब्लैक होल का घनत्व इस ब्रह्मांड में मौजूद ज्ञात किसी भी चीज से ज्यादा होता है। ये घनत्व इतना ज्यादा होता है कि अरबों अरब किलोग्राम मास एक छोटे से बिंदु में समा जाता है। दोस्तों, हमारी गैलेक्सी के सेंटर में जो सबसे बड़ा ब्लैक होल मौजूद है उसका मास 4 मिलियन यानी 40 लाख सोलर मास से भी ज्यादा है। और इस सुपर मैसिव ब्लैक होल को नाम दिया गया है सेजिटेरियस ए। अब आप सोच रहे होंगे कि सोलर मास क्या बला है। ब्लैक होल्स के साइज और इनकी उत्पत्ति को समझने के लिए सबसे पहले हमें सोलर मास को समझना होगा। एक सोलर मास का मतलब है एक सूर्य का मास यानी एक सूर्य का द्रव्यमान। ब्रह्मांड में मौजूद बहुत बड़े द्रव्यमान की वस्तुओं को मेजर करने यानी मापने के लिए हम सोलर मास यूनिट या फिर इकाई का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि सेजिटेरियस ए का मास 40 लाख सोलर मास है, इसका मतलब सेजिटेरियन ए का मास यानी द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 40 लाख गुना अधिक है। हालांकि हमारी पृथ्वी की गैलेक्सी के सेंटर में स्थित ये सबसे बड़ा ब्लैक होल है, लेकिन अगर आपको ये बहुत ज्यादा लग रहा है तो जरा रुक जाइए। ब्रह्मांड में इससे कहीं ज्यादा बड़े ब्लैक होल्स मौजूद हैं, जिनके सामने आपको हमारी गैलेक्सी का ये ब्लैक होल बहुत छोटा लगने लगेगा। अब तक ज्ञात ब्रह्मांड में करीब 2000 मिलियन गैलेक्सीज मौजूद हैं। हर एक गैलेक्सी भले ही साइज और आकार में अलग हो, लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है। इन सब के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल एग्जिस्ट है। हमारे पास की गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी के सेंटर में जो ब्लैक होल है उसका साइज है 100 मिलियन सोलर मासेस, जो कि हमारी गैलेक्सी के ब्लैक होल सेजिटेरियस ए के द्रव्यमान 40 लाख सोलर मासेस से कहीं अधिक है। और हमसे काफी दूर स्थित एक और गैलेक्सी OJ-287 गैलेक्सी के सुपर मैसिव ब्लैक होल का मास है 18 बिलियन सोलर मास। ऐसे ही NGC 4889 गैलेक्सी के सुपर मैसिव ब्लैक होल का मास है 21 बिलियन सोलर मास। और ये हमारे सेजिटेरियस ए से 5000 से भी ज्यादा गुना बड़ा है। वैज्ञानिकों के अनुसार इससे बड़े ब्लैक होल्स भी मौजूद हैं। कुछ ब्लैक होल्स तो कुछ दूसरी गैलेक्सी से भी बड़े हैं। हालांकि ये सुपर मैसिव ब्लैक होल्स कैसे बने, ये कैसे इतने बड़े हो गए, ये वैज्ञानिकों के लिए अभी भी एक पहेली है। वैज्ञानिकों को अभी तक ये मालूम नहीं हो पाया कि ये सुपर मैसिव ब्लैक होल्स इतने बड़े कैसे हो गए। लेकिन स्टेलर ब्लैक होल्स यानी तारकीय ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं, ये वैज्ञानिकों ने जरूर खोज निकाला है। दोस्तों, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ब्लैक होल्स बड़े मास के तारों के शव होते हैं। स्टेलर ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब 20 सोलर मास वाले तारे क्रैश करते हैं और जल जाते हैं। जब किसी तारे का ईंधन खत्म हो जाता है तो तारे के अंदर की तरफ उसे क्रश करती हुई गुरुत्वाकर्षण शक्ति को वो झेल नहीं पाता। दोस्तों, तारों में ऊर्जा न्यूक्लियर फ्यूजन से उत्पन्न होती है। तारों के कोर में हाइड्रोजन फ्यूज होकर हीलियम, हीलियम फ्यूज होकर कार्बन, कार्बन फ्यूज होकर नियॉन, और ऐसे ही बढ़ते 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 एक समय ऐसा आता है कि तारे का कोर आयरन जैसी भारी मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। और अंत में जब कोर आयरन जितना भारी मटेरियल बना लेता है तो उसके बाद कोर आगे मटेरियल को फ्यूज नहीं कर पाता और कोर में फ्यूजन की प्रक्रिया बंद हो जाती है। तारे के कोर में फ्यूजन की प्रक्रिया बंद होते ही कोर की ग्रेविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये ग्रेविटी बाहर की ओर लगने वाले उस
प्रेशर से बहुत ज्यादा हो जाती है, जो कि बाहरी हिस्से में फ्यूजन की क्रिया के कारण लगता है। और इस प्रकार तारे के कोर की अपने ही ग्रेविटी, अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण तारे में ग्रेविटेशनल कोलैप्स होना शुरू हो जाता है, यानी तारे का कोर अपने ही अंदर सिकुड़ना शुरू हो जाता है। और ये तारा बहुत ही कम समय में अरबों अरब किलोग्राम गैस को अपने अंदर समाने लगता है। तारे के अंदर की तरफ उसे कंप्रेस करती हुई गुरुत्वाकर्षण शक्ति को तारा झेल नहीं पाता और परिणाम स्वरूप तारा एक बहुत ही भयंकर धमाके के साथ फट जाता है। और तारे के फटने की इस घटना को हम कहते हैं सुपरनोवा। सुपरनोवा की इस घटना से इतनी ज्यादा ऊर्जा निकलती है जितनी हमारा सूर्य अपने पूरे जीवन काल में उत्सर्जित करेगा, उससे भी 100 गुना ज्यादा। लाखों मील चौड़ा ये इनर कोर संकुचित होकर, कंप्रेस होकर सिर्फ 10 मील चौड़ा रह जाता है। अगर आप इस संकुचन की कल्पना नहीं कर पा रहे हैं तो इसको ऐसे समझिए जैसे हमारी पृथ्वी को संकुचित और कंप्रेस करके एक गोल्फ की बॉल जितना कर दिया जाए। और इस स्थिति में भी उस गोल्फ बॉल का द्रव्यमान हमारी पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर होगा। और सुपरनोवा के रूप में जब तारे का एक कोलैप्स होता है तो अपने पीछे छोड़ जाता है एक नया जबरदस्त ग्रेविटी वाला ब्लैक होल, जिससे लाइट भी पास नहीं हो सकती। इस तरह से बनने वाले ब्लैक होल्स को हम कहते हैं स्टेलर ब्लैक होल्स या फिर तारकीय ब्लैक होल। अब बात करते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल की। हालांकि सुपर मैसिव ब्लैक होल्स की बात करें तो वैसे तो अभी तक वैज्ञानिकों के पास कोई ठोस सबूत नहीं है कि सुपर मैसिव ब्लैक होल्स इतने बड़े मिलियंस और बिलियन सोलर मासेस तक कैसे ग्रो कर लेते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सुपर मैसिव ब्लैक होल्स भी इन्हीं स्टेलर ब्लैक होल्स के मासेस के ग्रो होने से बनते होंगे। दोस्तों, सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के बनने के पीछे कई थ्योरीज हैं। इनमें से एक थ्योरी है कि ब्लैक होल्स पैदा ही बड़े होते हैं। एक और थ्योरी कहती है कि ब्लैक होल्स हर वक्त खाते रहते हैं और इनकी खुराक है इनके आसपास के तारे, गैस, मटेरियल और यहाँ तक कि कई बार पूरी गैलेक्सीज भी। तो हो सकता है कि लगातार खाते रहने और बढ़ते रहने से ये इतने बड़े हो जाते होंगे। एक और थ्योरी है जो कि सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है कि जब दो ब्लैक होल्स एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो ये दोनों फ्यूजन करके और अपने आसपास की गैलेक्सीज को खाकर एक बहुत बड़े सोलर मास वाला सुपर मैसिव ब्लैक होल बनाते हैं। जब दो गैलेक्सीज मर्ज करती हैं तो इनके ब्लैक होल्स के पास खाने के लिए एकदम फ्रेश फूड होता है। एक दूसरे को खाने से और फ्रेश फूड मिलने से ये ब्लैक होल्स इतने बड़े हो पाते हैं। शायद इसी तरह हमारी गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल सजिटेरियस ए इतना बड़ा हो गया। हालांकि सजिटेरियस ए हमारी गैलेक्सी का सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसका द्रव्यमान 4 मिलियन सोलर मासेस है, लेकिन ये अभी भी ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है। तो इसका फ्यूचर क्या है? सजिटेरियस ए अभी भी खा रहा है और इसका मतलब ये हुआ है कि ये अभी और बड़ा होगा। आने वाले 2 मिलियन यानी 20 लाख साल में ये और भी 25 गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसको इसका पड़ोसी ही खा जाएगा। जॉइंट एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी तरफ बढ़ रही है और एक दिन ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को भी निगल जाएगी। दो गैलेक्सीज के मर्ज होने से उनके सेंट्रल सुपर मैसिव ब्लैक होल्स भी मर्ज हो जाते हैं। एंड्रोमेडा का सुपर मैसिव ब्लैक होल सजिटेरियस ए को अपने ऑर्बिट में खींच लेगा और इसको धीरे धीरे करीब लाकर निगल जाएगा। नए सुपर मैसिव ब्लैक होल का वेट होगा 100 मिलियन सोलर मासेस, क्योंकि दो गैलेक्सीज के मर्ज होने से इस ब्लैक होल को खाने के लिए बहुत ज्यादा फ्रेश फूड मिल जाएगा। हालांकि इस बात को लेकर कई थ्योरीज हैं कि सुपर मैसिव ब्लैक होल्स कैसे इतने बड़े बन जाते हैं, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटीज ये हैं कि ये इन सब थ्योरीज का कॉम्बिनेशन है। दोस्तों, वीडियो अच्छी और ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ब्लैक होल्स की इस प्लेलिस्ट में हम और भी कई वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। अगर आपको और भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।